बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के जानवर रहते थे। वहां बड़ी बड़ी नदियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरे भरे पेड़ थे। इस जंगल का राजा एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शेर था, जिसका नाम शेरा था। शेरा न केवल अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए भी मशहूर था। सभी जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन कुछ जानवर उससे जलते भी थे। शेरा हमेशा जंगल में शांति बनाए रखता था। वह कमजोर जानवरों की रक्षा करता और किसी पर अन्याय नहीं होने देता था। मगर कुछ धूर्त जानवर, जैसे कि चालाक भेड़िया जगार और धूर्त लोमड़ी चंचल, इससे खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि जंगल में केवल ताकतवर जानवरों की चलती हो और कमजोरों को हमेशा डर में रहना पड़े। एक दिन जगार ने चंचल से कहा, यह शेर बहुत ज्यादा दयालु हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी जंगल पर राज नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे जानवर इससे नाराज हो जाएं और इसे राजा की गद्दी छोड़नी पड़े। जगार और चंचल ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने जंगल में अफवाह फैला दी कि शेरा बूढ़ा हो गया है और अब जंगल की रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने कई छोटे जानवरों को डराया कि अगर शेरा राजा बना रहा तो दूसरे जंगल के शेर और भेड़िए आकर इस जंगल पर हमला कर देंगे। धीरे धीरे ये बात जंगल में फैल गई और कुछ जानवरों को शक होने लगा कि शायद अब शेरा को राजा नहीं रहना चाहिए। इधर शेरा को इस साजिश की भनक लग गई, लेकिन उसने धैर्य रखा। वह जानता था कि जंगल के जानवर समझदार हैं और सच्चाई को पहचान लेंगे। मगर जगार और चंचल ने अपनी योजना को आगे बढ़ाया। एक रात जगार और उसके भेड़ियों ने जंगल के कुछ हिरणों और खरगोशों पर हमला कर दिया। वे जोर जोर से चिल्लाए, देखो, हमें बचाने कोई नहीं आया। शेरा अब बूढ़ा हो गया है, वह हमें नहीं बचा सकता। सुबह होते ही जंगल में हड़कंप मच गया। कई जानवर डर गए और उन्होंने सोचा कि शायद अब नया राजा चुन लेना चाहिए। जगार ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और बोला, अब हमें एक नया और मजबूत राजा चाहिए। मुझे लगता है कि इस जंगल की रक्षा करने के लिए मैं सबसे सही हूं। कुछ जानवर डर के कारण जगार के समर्थन में आ गए, लेकिन कई अभी भी शेरा पर विश्वास करते थे। शेरा ने सबको एक सभा में बुलाया और कहा, अगर कोई मुझसे जंगल की भलाई के लिए राजा की गद्दी छोड़ने को कहे तो मैं खुशी खुशी ऐसा करूंगा। मगर पहले हमें यह देखना होगा कि जो नया राजा बनेगा, क्या वह सच में जंगल की रक्षा कर सकता है। शेरा ने एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि जो भी जंगल का असली राजा बनना चाहता है, उसे जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में जाकर वहां के क्रूर हाथियों के झुंड को शांत करना होगा, जो कई दिनों से गुस्से में थे और जंगल को तबाह कर सकते थे। जगार और चंचल डर गए क्योंकि वे जानते थे कि वे ये काम नहीं कर सकते। मगर अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। जगार ने बहाना बनाया, राजा बनने के लिए ताकत ही काफी नहीं होती, चतुराई भी जरूरी है। लेकिन जंगल के दूसरे जानवर समझ गए कि जगार सिर्फ बातों से सबको बेवकूफ बना रहा था। अब बारी थी शेरा की। वह अकेले उन गुस्साए हाथियों के झुंड के पास गया। अपनी तेज गर्जना और बुद्धिमानी से उसने हाथियों के वजन। इस जंगल के जानवर यह देखकर बहुत खुश हुए और सबको समझ आ गया कि शेरा ही असली राजा है। जगार और चंचल की साजिश नाकाम हो गई। सबने उनका अस्त्र जान लिया और उन्हें जंगल से भगा दिया गया। शेरा ने फिर से जंगल में शांति स्थापित की और सबको समझाया कि सच्चा राजा भी होता है जो अपने प्रजा की रक्षा, न कि उन्हें डराए या धोखा दे। इस तरह जंगल फिर से खुशहाल हो गया और सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। शेरा की बुद्धिमानी और बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और धोखा ज्यादा समय तक नहीं टिकते। सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है।